You can't just survive on 3 or 4 stars and make the industry, big industry with the 4 stars. हिंदी फिल्मों में तो या तो सीक्वल पे सीक्वल बनाए चले जा रहे हैं या वो साउथ इंडियन लेके उनका रीमेक बना रहे हैं। जिसने श्याम बेनेगल के साथ काम कर लिया उसने समझिए कि एक्टिंग का एक कुंभ नहा लिया होता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं श्याम बेनेगल जी की प्रोटेजी हूँ। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर स्क्रीन पे। तो श्याम बेनेगल के साथ काम कर लेने के बाद और जिसके को एक्टर शबाना आज़मी हों या कुलभूषण हो या ओमपुरी हो, नसीर हो, उनके साथ के गैंग की या ग्रुप की, गैंग तो मतलब डॉन के बाद गैंग लफ्ज़ आ गया, बट तो हर दौर के साथ हर डायरेक्टर का काम करने का अपना तरीका होता है। पर जिसने श्याम बेनेगल के साथ काम कर लिया उसने समझिए कि एक्टिंग का एक कुंभ नहा लिया होता है। तो श्याम बाबू हैं, राजकुमार संतोषी हैं, आशुतोष वारेकर हैं, गोविंद निहलानी हैं, अरुणा राजे हैं, बड़े से बड़े विजयाबाई हैं। इन सब के साथ मैंने काम किया और ये फिल्म के ही लोग हैं। सी OTT में भी मैं ये कहूँगी कि कुछ फिल्में तो मेरी OTT में आ गई थी, यू नो, लाइक धूमकेतु केम और बेगम जान केम, पर दे वर शॉर्ट लाइक फिल्म्स। फिर उन्होंने उसको OTT को भेज दिया। और इसमें भी एक मैंने ऑलरेडी उसका शाद अली का कॉलिंग मिस्टर एजेंट किया था, पर उसको आप सीरीज़ नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें मैं गई थी एज इला अरुण, एज ए स्टार इला अरुण। और एजेंट्स कैसे, उसका जो भी थीम था कैसे वो पकड़ते हैं, बट डेब्यू सही मायने में ये है क्योंकि सीरीज़ है। और सीरीज़ फ़र्क ये है कि आजकल जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, डिज़नी हॉटस्टार और अदर प्लेटफॉर्म, दे आर लुकिंग फॉर गुड कंटेंट्स। वहाँ पे उम्र को लेकर के कोई परेशानी नहीं, एक्ट्रेस उनको अच्छी चाहिए, एक्टर अच्छा उनको चाहिए, तो कहानी अच्छी होती है। तो कितने अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं वो OTT में कर रहे हैं। आई एन्जॉय डूइंग एंड आई एम वेटिंग कि, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि OTT फिल्मों से ज़्यादा पॉपुलर, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को 24 घंटे होते हैं ना, तो 48 घंटे उसे OTT से चिपके देखती हूँ। ही इज़ ओनली वॉचिंग नाइस कंटेंट, यू नो। हमारे पास स्क्रिप्ट है नहीं, होती नहीं है हिंदी फिल्मों में, तो या तो सीक्वल पे सीक्वल बनाए चले जा रहे हैं या वो साउथ इंडियन लेके उनका रीमेक बना रहे हैं। तो ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर आप इतने सैचुरेशन पे आ जाएंगे तो OTT उनको बहुत जल्दी पछाड़ेगा, और पछाड़ दिया है उन्होंने एक्चुअली, क्योंकि वहाँ कंटेंट हैज़ टू बी स्टार। यू कांट जस्ट सर्वाइव ऑन 3 or 4 stars and make the industry, big industry with the 4 stars. You might do a business of crores or 100 करोड़, 300, 400, 500, बट जनता एक बार तो चली जाती है क्योंकि अपने ऑडियंस, अपने स्टार्स को प्यार करती हो, पर वहाँ जाके देखती कि ये तो वही है, कुछ नया उन्होंने करा ही नहीं, फिर वो अनहैप्पी हो जाती है। सो वाई नॉट दे विल अवेल द सस्ता एंड ओरिजिनल प्लेटफॉर्म विच इज़ OTT. इट यूज टू बी रीजनल सिनेमा एक्चुअली, तमिल या तेलुगु, ये इसको कहते थे भाई एक भाषा वाला है साउथ की फिल्में, पर वो उनके राइट्स आप खरीद के यहाँ थे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गिव न्यू टू देयर ऑडियंस, वेदर इट इज़ तमिल, तेलुगु, मलयाली, वॉट एवर। वो उनका कंटेंट और उनके स्टार्स जो हैं वो कमर्शियल भी और नॉन कमर्शियल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर वेरी पैशनेट, वेरी डिसिप्लिन। फिल्म रिक्वायर्स, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ डिसिप्लिन। वो ज़बरदस्त, पहली बात उनका कंटेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी आई उनकी कमर्शियल भी अगर आई है ना, RRR आई है या जो भी है, तो उनका जो है कोई भी फिल्म ले लीजिए, उनके गाने बड़े अच्छे होते हैं, उनके डांसेस भी अगर प्रोवोकेटिव भी हैं तो भी उनकी कोरियोग्राफी ज़बरदस्त। तो कमर्शियल सिनेमा भी उनका काम कर रहा है, और जो उनका आर्टिस्टिक सिनेमा वो कंटेंट बहुत अच्छा है। सो दे डेफिनेटली, कुछ तो कारण होगा कि आदि हमारे TV चैनल्स और हमारे OTT भी और हमारे जिसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स, दे आर जस्ट रशिंग बैक टू, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गिव न्यू टू देयर ऑडियंस, वेदर इट इज़ तमिल, तेलुगु, मलयाली, वॉट एवर। वो उनका कंटेंट और उनके स्टार्स जो हैं
वो कमर्शियल भी और नॉन कमर्शियल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्शन को कैसे OTT में छोटे पर्दे में लाया जाएगा, इसका मुझे लगता है कि राम मधवानी इज़ अ ग्रेट एक्सपर्ट। ही नोज़ इट हाउ टू क्रिएट। तभी वो 360 डिग्री में शूट कर रहे थे, कोई कट नहीं था, कोई क्लोज़अप नहीं था। फिल्मों में ऐसा होता है कि पहले मास्टर ले लिया, बड़ा क्लीशे का मामला है, पहले मास्टर ले लिया, फिर मास्टर के बाद ओवर द शोल्डर ले लिया, मैंने इससे बात करी, उसने मुझसे बात करी, फिर क्लोज़अप ले लिया। एक सीन को 5 घंटे तक करते रहते हैं, फिर नहीं कुछ चाहे तो ट्रॉली घुमा लिया। इनका जो कुछ होना है उसी वक्त होना है। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ट्रॉली कमिंग, देयर इज़ नो क्लोज़अप हैपनिंग। 5 कैमरे कौन कहाँ पहुँच रहा है, कैसे पहुँच रहा है, एंड यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर जस्ट डूइंग योर पार्ट। इट इज़ देयर ड्यूटी टू कैप्चर हाउ दे कैप्चर। आपको नहीं कहते कि अभी आपको ये एंगल करना है, अभी आपको ये एंगल करना है, यू जस्ट डू इट व्हाट यू वांट टू डू इट, दे विल कैप्चर। ये बहुत बड़ा फ़र्क है और बहुत ही इंटीमेट। और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है OTT पे करना, क्योंकि थिएटर के बहुत नज़दीक है। आप इतने रियल हैं जितने हम रियल हैं थिएटर पे। इस साल हमने हमारे मैं थिएटर की बहुत बड़ी क्या कहते हैं थिएटर भक्त हूँ, तो हमारी संस्था सुरनाई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन ने 40 साल मनाए हैं। और इस चक्कर में मैंने तकरीबन 10 नाटकों का अनुवाद किया, 4 नाटक लिखे हैं। नोबडी नोज दैट आई राइट, ठीक है, और एक्टिंग भी की। थिएटर जो है वो अच्छी राइटिंग मांगता है, अच्छे एक्ट्रेस मांगता है, ताकि कोई दूसरा रीटेक ना हो, कोई कट ना हो, कोई आर्टिफिशियलनेस ना हो, इमोशंस अपने प्योरिटी के साथ, फुल इंटेंसिटी के साथ हो।